एज अ सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिज़ाइनर जब भी कोई क्लाइंट अपनी किसी प्रॉपर्टी की डिज़ाइनिंग या प्लानिंग के लिए मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन का सजेशन देता हूँ, तो कई बार क्लाइंट से मुझे सुनने में मिलता है कि सर वास्तु का ध्यान रखेंगे तो प्लानिंग डिज़ाइनिंग बिगड़ जाएगी, स्पेस वेस्ट हो जाएगी, घर में कनेक्टिविटी इशू आएगा, गलियारे निकल जाएंगे और इस टाइप के कई सारे रीजंस क्लाइंट्स के पास में होते हैं। और अगर मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उनका सोचना गलत भी नहीं है, बिकॉज जो मैक्सिमम डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल्स या इंजीनियर्स या इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मैक्सिमम 8 डायरेक्शंस का वास्तु फॉलो करते हैं। और जब 8 डायरेक्शंस के वास्तु को अपन समझेंगे तो देखेंगे कि उसमें 8 ही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली लिमिटेशंस ज़्यादा होती है। और वहीं जब हम जियो वास्तु से ट्रेंड इंजीनियर्स अगर काम करते हैं तो हमने डॉक्टर राजेंद्र जी जैन सर से जाना कि वैदिक वास्तु के अंदर मुख्य प्रवेश द्वार को पोजीशन करने के लिए भी 32 पदों के अंदर डिवाइड करना आवश्यक है। और उसके बाद अगर जब हमें रूम का ओरिएंटेशन देखना रहता है तो उसमें भी 16 डायरेक्शंस के अंदर डिवीजन होता है। तो ऑब्वियसली जब हम कंपेयर करेंगे तो 8 डायरेक्शंस की तुलना के अंदर 16 और 32 डायरेक्शंस मतलब दुगने और चार गुने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। और सिमिलरली जब हम एक्यूरेसी की भी बात करते हैं तो एक्यूरेसी भी हमारे पास दुगनी और चार गुनी हो जाती है। आज इसी प्रकार से एक वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मैंने डॉक्टर राजेंद्र जी जैन सर के मार्गदर्शन के अंदर बनाई है एक इंदौर के क्लाइंट के लिए। प्लॉट ऐसा है कि 60-85 का प्लॉट है, साउथ फेसिंग प्लॉट है। और जब उसकी डिग्री निकाली गूगल अर्थ प्रो से तो हमने जाना कि जो साउथ है वो 9 डिग्री पूर्व दिशा की तरफ टिल्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह से रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं जिसमें क्लाइंट की डिटेल्स के बाद इंडेक्स और इंडेक्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसमें बेसिकली किसी भी 100% वास्तु के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूसिव रहती है। तो जैसा आप देख पाएंगे 70% सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस प्ले करती है वो है लैंड एनर्जी। उसके बाद 10% का मेन डोर सही पोजीशन पर है या नहीं है। उसके बाद जो जिन चीज़ों पर यूजुअली डिस्कशन होता है कौन सा रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो 10% रोल प्ले करता है। इंटीरियर 5% रोल प्ले करता है। एंड ये सारा कुछ होने के बाद वास्तु को हमने किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया, उस चीज़ का 5% रोल रहता है। सैटेलाइट इमेजरी से हमने इस प्रकार से डिग्री निकालते हैं, बिकॉज कंपास को काफ़ी सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर सकती है। आसपास का कोई भी मेटल अगर रहता है तो वो मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए गूगल अर्थ प्रो सॉफ्टवेयर से जब डिग्री निकाली तो जानिए कि साउथ इज टिल्टेड 9 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट। इसके बाद जोन का एक रेफरेंस क्लाइंट की समझ के लिए दिया जाता है। और उसके बाद जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी जिस टॉपिक के ऊपर कि पिशाच भूमि, देव भूमि, मनुष्य भूमि और ब्रह्म भूमि के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को जब डिवाइड किया जाता है तो उसके अंदर पिशाच भूमि को छोड़ दिया जाता है, देव भूमि और मनुष्य भूमि में कंस्ट्रक्शन किया जाता है और ब्रह्म भूमि को फिर से ओपन छोड़ा जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने पिशाच भूमि को आप जैसे देखेंगे कि ओपन छोड़ा हुआ है और जो कंस्ट्रक्शन है वो देव भूमि, मनुष्य भूमि में किया हुआ है और ब्रह्म भूमि के अंदर एक कोर्टयार्ड बनाया हुआ है। इसी तरह से वास्तु पुरुष की जो ड्राइंग है, वास्तु पुरुष की क्या पोजीशन है इस प्लॉट के ऊपर वो डिफाइन की गई है। जो मर्म स्थल है वो सारे डिफाइन किए गए हैं। इसके साथ में जो 45 वास्तु देवता की क्या पोजीशन आ रही है वो डिफाइन की गई है। इसके साथ के अंदर जो शिशु पिशाच और पिशाच बिंदु जो है, जैसा कि आप ये देख पाएंगे, जो मेहंदी कलर से डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर शिलान्यास नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पर, ये प्रेजेंटेशन ग्राउंड फ्लोर प्लान है। बेसिकली इसको अगर अपन थोड़ा सा जूम आउट करके अगर कुछ देखते हैं तो 60/85 का जो प्लॉट है उसके अंदर आगे से एंट्री फोयर S4 के अंदर जो गेट है, ये पूरा प्रेजेंटेशन प्लान है। इसकी वास्तु डिटेलिंग इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर रहती है। अगर यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं तो ये जो है 32 और 16 डायरेक्शंस के अंदर जो डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग वास्तु डिटेलिंग है। यहाँ पर S4 में आप देखेंगे कि S4 की साउथ फेसिंग प्लॉट है, S4 में एंट्री दी गई है। जो कॉमन टॉयलेट है वो SSW के अंदर आ रहा है। इसके बाद ब्रह्म स्थल के अंदर एक कोर्टयार्ड दिया है, उस कोर्टयार्ड के सेंटर के अंदर एक तुलसाना जी प्लान की है। सिमिलरली बाहर का जो गार्डन है उसके साउथ वेस्ट के अंदर जियो वास्तु का ब्रह्मास्त्र चबूतरा प्लान किया गया है। एक बेडरूम नीचे प्लान किया गया है जिसका बेड WSW जोन में आ रहा है, पैर जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं। सिमिलरली उस बेडरूम की जो अटैच्ड वॉक इन वार्डरोब है वो साउथ वेस्ट के अंदर आ रही है एंड उसी बेडरूम की अटैच टॉयलेट SSW के अंदर आ रही है। जब अपन आगे चलते हैं तो WNW के अंदर स्टेकेज यूनिट है, WNW और NW के अंदर एलिवेटर यूनिट है और जो पीछे सर्वेंट टॉयलेट है वो भी NW के अंदर दी है। एक होम ऑफिस क्रिएट किया है जिसे प्योर नॉर्थ के अंदर सिटिंग है फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एंड जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो किचन है साउथ ईस्ट के अंदर एंड जो लिविंग डाइनिंग एरिया है वो ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। अगर ओपन एरिया देखेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट साइड का ना कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेस छोड़ी गई है साउथ और वेस्ट के कंपैरिजन के अंदर।
इसी तरह से इसकी पूरी डिटेलिंग जो है वो हम इस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें पिशाच भूमि, उसका ज़ोन या जो भी स्पेस है उसका ज़ोन एंड वो वास्तु कंप्लायंस है या नहीं है, वहाँ पर टिक मार्क रहता है। अगर कोई किसी कारण से वास्तु कंप्लायंस नहीं आता है या किसी क्लाइंट की स्पेशल डिमांड के कारण किसी चीज़ को अगेंस्ट द वास्तु अगर पोजीशन करना रहता है, तो यहाँ पर हम ऑनेस्टली उस चीज़ को रेड क्रॉस से भी मार्क करके देते हैं। इसी तरह से फिर फर्स्ट फ्लोर प्लान पे जब अपन बात करते हैं, तो यहाँ से जब स्टेयरकेस एलिवेटर से जब आते हैं तो एक कॉमन लॉबी, इस फ्लोर के ऊपर टोटल 3 बेडरूम्स और एक होम थिएटर या एक मल्टीपर्पज़ या फैमिली लाउंज एक प्लान किया गया है। जैसे जो टॉप साइड के अंदर जो है गार्डन व्यू बेडरूम, वहाँ पर अपन ने जो इसकी ज़ोनिंग फाइल अगर अपन देखते हैं तो प्योर नॉर्थ और एनएनडब्ल्यू के अंदर इस बेड को प्लेस किया गया है। इसकी जो अटैच टॉयलेट है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। टॉयलेट का जो फेसिंग है, डब्ल्यूसी का जो फेसिंग, वो टुवर्ड साउथ है। सिमिलरली जो अपन इसके राइट हैंड साइड वाले बेडरूम को देखेंगे तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम है। जो लेग्स है टुवर्ड्स वेस्ट जा रहे हैं एंड इसकी जो अटैच टॉयलेट है वो टुवर्ड्स ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ आएगी। सिमिलरली जो नीचे साउथ वेस्ट वाला बेडरूम है वहाँ पे बेड साउथ वेस्ट के अंदर है, लेग टुवर्ड्स वेस्ट है एंड इसकी जो अटैच टॉयलेट है उसके अंदर डब्ल्यूसी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू जोन में है, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। एंड सिमिलरली यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ रूम है जिसे होम थिएटर या फैमिली लाउंज जैसे यूज़ कर सकते हैं। उससे जो अटैच टॉयलेट है दैट इज़ अगेन इन ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इसी फ्लोर की इस तरह से वास्तु डिटेलिंग भी दी जाती है। एंड जब इसके बाद उसके सेकंड फ्लोर अपन कहें, सेकंड फ्लोर के ऊपर जब आते हैं, यहाँ पर एक बेडरूम और एक मास्टर बेडरूम, बेसिकली स्वीट रूम प्लान किया गया है। इसकी अगर डिटेल देखेंगे तो जो स्वीट रूम है उससे एक अटैच्ड लाउंज है, बेसिकली उसको फिटनेस एरिया भी कह सकते हैं। जो क्लाइंट के बेटे वो थोड़े से फिटनेस फ्रीक है, इस कारण से उन्हें अपने रूम से अटैच्ड एक जिम एरिया चाहिए था या फिटनेस एरिया चाहिए था, तो यहाँ पे फिटनेस एरिया दिया गया है। उसके साथ के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर बेड दिया गया है जिसमें लेग टूवर्ड्स वेस्ट आ रहे हैं। और इसी रूम की जो अटैच टॉयलेट है वो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में, और डब्ल्यू की जो फेसिंग वो टूवर्ड्स साउथ है। एक कॉमन टॉयलेट इस फ्लोर के लिए दी गई है बिकॉज ओपन टेरेस है, यहाँ पर पार्टी वगैरह की प्लानिंग भी क्लाइंट चाह रहे थे, तो उस पार्टी जैसी यूज़ करने के लिए एक कॉमन टॉयलेट दी गई है जिसकी जो एनडब्ल्यू के अंदर है फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। और जो पूरी ओपन टेरेस है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड ऑफ द प्लॉट या कंस्ट्रक्शन एरिया दी गई है एंड जो कंस्ट्रक्शन है वो साउथ और वेस्ट साइड के अंदर दिया गया है। इस प्रकार से इस फ्लोर की भी वास्तु डिटेल दी गई है और इस तरह से कंप्लीट होता है 60/85 का साउथ फेसिंग प्लॉट की वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग। अगर आप इस प्लान को अपने रेफरेंस के लिए, अपनी समझने के लिए लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, या अगर आप भी इस प्रकार की प्लानिंग करवाना चाहें या अपने किसी परिचित को रेफ़र करना चाहें तो भी आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।